हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ऑल गुड। तो आज की क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था सिमिलरिटी पे अपन पढ़ चुके थे 3-4-5 क्वेश्चंस और एक दो थ्योरम हो चुकी थी, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उन पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उन पर बेस्ट क्वेश्चंस में से लगभग हो चुके थे। तो देखिएगा आज शायद लास्ट 3 क्वेश्चन 11.2 जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसके लास्ट 2 से 3 क्वेश्चन बचे थे, आज उन्हें लगाना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 उसका क्या है। पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन साइड ABC ऑफ ट्राइंगल ABC। डी और ई पॉइंट कहाँ है? situated in the side AB in triangle ABC। देखिएगा ABC कोई ट्राइंगल है अपना, यहां बनाता हूं सबसे पहले एक ABC ट्राइंगल। ABC ABC कोई ट्राइंगल है, उस पे कह रहा है कि D एंड E आर सिचुएटेड इन द साइड AB। AB के ऊपर अपने दोनों साइड D और E हैं। आगे देखो, सच दैट AD बराबर BE, AD बराबर BE, AD और BE दोनों बराबर दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन सुनिएगा, इफ DP पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल DP दिया हुआ है, एंड EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC, शो दैट PQ पैरेलल टू AB, PQ ये लो जी, PQ ये AB के पैरेलल होगा। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, गिवन दैट लिख देते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, अ ट्राइंगल ABC इन विच D and E points on side AB, on side AB such that किस तरह से AD इज इक्वल टू BE, AD और BE दोनों मुझे इक्वल मिले हुए हैं, AD और BE इक्वल मिले साथ ही, एंड DP पैरेलल टू BC, कोमा EQ पैरेलल टू किसके हैं, AC के। ये दिया हुआ है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, PQ पैरेलल टू AB, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन है नहीं, प्रूफ देखिएगा। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले मुझे कहा है कि DP जो है BC के पैरेलल है, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे भूल जाता हूं कि ये और ये साइड है। जब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगी, इन अ ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू DP पैरेलल टू BC यूजिंग BPT को यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम को। AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AP अपॉन CP, AP अपॉन CP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। उसके साथ में दिया हुआ है मुझे EQ, उसके साथ में क्या दिया हुआ है, EQ किसके पैरेलल, एंड EQ पैरेलल टू AC यूजिंग BPT। यहीं नीचे लिखता हूं, देखिएगा EQ का दिया हुआ है AE अपॉन BE, AE अपॉन BE इज इक्वल टू, ये मिला मुझे पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इज इक्वल टू CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिएगा यहां से मुझे अभी इक्वल कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो देखिएगा AE जो है, यहां देखिएगा हेयर AE जो है उसको मैं लिख सकता हूं AD प्लस DE इज इक्वल टू AD प्लस DE। AE की जगह AD का
मेरे पास सबसे पहले लिखा हुआ था AD और BE क्या है, इक्वल है। AD की जगह मैं BE पुट कर दूं, AD की जगह में इस AD की जगह BE पुट कर सकता हूं क्योंकि इक्वल है। तो BE प्लस DE और रीजन लिखना है AD इज इक्वल टू BE गिवन, इक्वल गिवन दे AE बराबर BE प्लस DE, BE प्लस DE BD क्या बना मेरा BD। तो जहां जहां AD है उसकी जगह मैं BD पुट कर दूं, क्या पुट करना है मुझे BD, और इसकी जगह BE की जगह तो AD पुट कर ही दूंगा। तो देखिएगा इन इक्वेशन सेकंड AE की जगह BD अपॉन BE की जगह AD इज इक्वल टू CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ था, CQ अपॉन BQ। देखिएगा रेसिप्रोकल करते हैं बाय रेसिप्रोकल, AD अपॉन BD इज इक्वल टू BQ अपॉन CQ। थोड़ी देर के लिए ऊपर लिखता हूं साइड में, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन दोनों से देखिएगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD दोनों पार्ट इक्वल, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होगा। इन इक्वेशन 1 एंड 3 AP अपॉन CP इज इक्वल टू BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ। देखिएगा AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BQ अपॉन CQ। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये है, ये रेशियो AP अपॉन CP इज इक्वल टू BQ अपॉन CQ। कोई दो साइड के रेशियो इक्वल कब होते हैं, हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा था कि अगर दोनों साइड पैरेलल हुई, अगर रेशियो इक्वल हैं तो दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल हुई। तो अपने को ये दोनों तो मैच कर देने, वापस से समझाने के लिए लिखा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो कह रहा है AB पैरेलल टू PQ, और जरा एक बार देखिएगा यही मुझे प्रूव करना था, PQ पैरेलल टू AB या AB पैरेलल टू PQ, यही प्रूव करना था मुझे। ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझिएगा वापस से जो जहां से निकलना था वहीं से जो जो गिवन था उसे पकड़ के मुझे चलना है, और जहां प्रूव होना है अपने आप पहुंच जाएंगे, सिर्फ हमें चलना सही तरीके से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थेल्स थ्योरम अगर हमने पढ़ी है तो थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्ज ही हमें यहां यूज होगा, सिर्फ उनके कन्वर्ज और थेल्स थ्योरम दोनों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए ट्रेपेजियम ABCD, सुनिएगा पूरा पहले, इन ए ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साथ में कर रहा है AB पैरेलल टू DC। तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का डेफिनेशन अगर याद है तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम पे क्वेश्चन नहीं होगा। देखिएगा AB और DC पैरेलल है, तो A B C D, एक ट्रेपेजियम बना ABCD जिसमें दोनों AB और DC पैरेलल है, और कह रहा है कि डायगोनल आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, O पर। आगे सुनिए, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। बाद में देखेंगे गिवन a trapezium ABCD in which diagonals intersect at O। डायगोनल्स का इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ऑल्सो AB पैरेलल टू DC, यही दिया है मुझे कि AB DC के पैरेलल है और डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना है मुझे AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO।
कंस्ट्रक्शन इसमें आएगा। जहां आपको ट्राइंगल बना हुआ दिख जाए तो हो सकता है, लेकिन इसमें ट्राइंगल तो दिख रहा है, बीच में पैरेलल लाइन नहीं दिख रहे। तो मुझे क्या करना है जरा देखिएगा आप, इसको कुछ भी नाम दे लो, एम एन, ठीक है। तो देखिएगा कंस्ट्रक्ट एम एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। क्यों दोनों के पैरेलल क्यों? अगर एम एन ए बी के पैरेलल होगी तो ए बी डी सी के पैरेलल भी तो है, डी सी के पैरेलल भी तो है। तो हम किसी एक लाइन के अगर एक भी कोई अपने साइड है उसके पैरेलल खींचेंगे, सेकंड साइड के ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। हो गया प्रूफ। जरा देखिएगा आप इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल कोई पकड़ लेना आप, ये मैंने माना ए डी सी पकड़ा। कौन सा ट्राइंगल पकड़ा? ए डी सी। इसमें देखिएगा ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये जब दोनों लाइन पैरेलल दिए हुए हैं तो मेरे पास थेल्स थ्योरम से क्या होगा, देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें ओ एम, ओ एम पैरेलल टू सी डी, ओ एम सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, ओ एम सी डी के पैरेलल दिया हुआ है। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम करते हैं, ए एम बटा एम डी, ए एम बटे में एम डी इज इक्वल टू ए ओ बटा में दूसरा कौन सा रेशियो था अपना, ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड इक्वेशन से पहले मुझे क्या करना है, मुझे ए ओ और ओ सी तो चाहिए, साथ में बी ओ और ओ डी भी चाहिए। तो मुझे ट्राइंगल ऐसा लेना है कि जिसमें ये दोनों आए, तो या तो नीचे का लें या ऊपर का लें। नीचे का लेंगे तो मेरे पास रेशियो अलग मिलेंगे, यहाँ ए एम और एम डी कम से कम कॉमन तो आ जाएंगे। तो मुझे ट्राइंगल है ए डी बी या ए बी डी। ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देखें ओ एम बी ए के पैरेलल है, एम ओ पैरेलल टू ए बी। सेम ओ एम या एम ओ लिखे, वो अभी सी डी के पैरेलल था, क्यों? क्योंकि नीचे वाला लाइन के था। अब की बारी ऊपर वाला लाइन के पैरेलल है। तो देखिएगा ये पैरेलल है बाई बीपीटी। बीपीटी से क्या होगा, यहां लिखता हूं ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिएगा ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इक्वल, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ या ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। जरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था अपने को, ए ओ के अपॉन में ओ बी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ए ओ ए, ऐसे कैसे, इस ओ बी को डिवाइड में भेज देता हूं, ओ बी डिवाइड में गया तो ओ सी ऊपर चला जाएगा, ओ सी अपॉन ओ डी। यही प्रूव करना था मुझे। देखिएगा ए ओ अपॉन बी ओ या ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ या ओ सी अपॉन ओ डी। यही मुझे प्रूव करना था। इजीएस्ट वे में हो गया, सिर्फ मुझे थेल्स थ्योरम का अगर ज्ञान है तो।